डिस्कस करेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, डिग्री 2 पोलिनोमियल विद सिंगल वेरिएबल है, किसी भी पोलिनोमियल मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो उसका स्टैंडर्ड पोलिनोमियल का जो टर्म्स है उसके साथ क्या रिलेशन होगा वो डिस्कस करेंगे. सो बिफोर इट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल इलेक्ट्रो फॉर यू जूनियर एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर कमिंग अपडेट्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर कि कोई भी पोलिनोमियल जो होगा उसका जो जीरोज का जो रिलेशन होगा वो स्टैंडर्ड इक्वेशंस के टर्म्स के साथ कैसा होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे. सो बिफोर इट अगर मान लीजिए कि हम लोग अभी पीछे डिस्कस किए थे, रिसेंट लेक्चर में डिस्कस किए थे रिमाइंडर थ्योरम, तो उसमें बोले थे कि x माइनस ए अगर कोई पोलिनोमियल है उसको अगर उससे अगर किसी पोलिनोमियल px में भाग देते हैं तो रिमाइंडर जो आएगा rx जो आएगा वो p ऑफ a आएगा, और ये जो p ऑफ a होगा वो कांस्टेंट वैल्यू होगा क्योंकि ये पोलिनोमियल जो है जिससे भाग दे रहे हैं वो लीनियर है. तो ये हम लोग डिस्कस किए थे. लेकिन अगर ये कांस्टेंट जीरो आ जाए, इफ c इक्वल टू जीरो, मतलब क्या होगा कि p ऑफ a जीरो हो गया, और p ऑफ a जीरो हो गया मतलब क्या, जिससे हम भाग दिए वो एक क्या है, फैक्टर है इस पोलिनोमियल का. ठीक है, तो अगर p ऑफ a इक्वल टू जीरो मीन्स इसका एक ही मतलब होता है x माइनस a इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल px. तो अगर रिमाइंडर जीरो आ गया कि कोई ऐसा वैल्यू जिसको पोलिनोमियल में डालने के बाद जो रिमाइंडर आया वो जीरो आ गया, मतलब क्या है, उस वैल्यू से जो पोलिनोमियल बनेगा वो पोलिनोमियल जो ओरिजिनल पोलिनोमियल है, डिविडेंड है, जो भाज्य है, उस पोलिनोमियल का क्या होगा, एक फैक्टर होगा. ठीक है, तो अगर p ऑफ a अगर जीरो है तो क्या होगा, x माइनस a एक फैक्टर होगा, इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x. अगर p ऑफ b जीरो है तो क्या होगा, x माइनस b. p ऑफ b इक्वल टू जीरो है तो x माइनस b भी क्या होगा, इज अ फैक्टर ऑफ px. इसी हिसाब से तो ये इसी को क्या कहते हैं, फैक्टर थ्योरम कहते हैं. फैक्टर थ्योरम derived from रिमाइंडर थ्योरम. तो ये फैक्टर थ्योरम है जो रिमाइंडर थ्योरम से डिराइव हुआ. तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशन ऑफ zeros of quadratic polynomial with the terms of standard equation of quadratic polynomial. सर बहुत लोगों को ये पता नहीं होता कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोलिनोमियल एंड इक्वेशन. मान लीजिए कि इसको x प्लस वाई है, ये एक पोलिनोमियल है बिकॉज इसके असाइनमेंट के बाद कोई भी वैल्यू नहीं है, मतलब बराबर देके कुछ लिखा नहीं हुआ है, तो ये अभी क्या है, पोलिनोमियल. हाँ, ये क्या हुआ अभी, पोलिनोमियल. ये क्या हुआ अभी, पोलिनोमियल हुआ. ये अभी पोलिनोमियल है, लेकिन अगर इसी के बराबर में लिख दिया 7, ये इक्वेशन हो गया. इसके बराबर में लिख दिया 3, इक्वेशन हो गया. इसके बराबर में लिख दिया 0, 4, 5, 6, 7. तो असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद अगर इक्वल टू कुछ लिख देते हैं तब ये बन जाता है क्या, इक्वेशन. तो इसको अभी हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और ये हुआ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. इसको हटा दिया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. ये बहुत लोगों को पता नहीं होता कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड पोलिनोमियल. तो ये हुआ. तो मान लीजिए कि कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, सॉरी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही होगा. और मान लीजिए लेट अल्फा एंड कॉमा बीटा आर जीरोज ऑफ
these 2 डिग्री पोलिनोमियल, these 2 डिग्री पोलिनोमियल, ये 2 डिग्री पोलिनोमियल का अल्फा और बीटा 2 जीरोज है, ठीक है, 2 डिग्री तो 2 पोलिनोमियल, 2 जीरोज है तो 2 फैक्टर क्या हो, देन फैक्टर्स क्या होगा, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। हाँ, और किसी भी पोलिनोमियल को पता करना है तो उसके फैक्टर को गुना कर देंगे, ऑब्वियसली हमको पोलिनोमियल मिल जाएगा। तो ये पोलिनोमियल क्या, देखिए अगर मेरा पोलिनोमियल क्या है, पोलिनोमियल अगर हमको पता करना है तो ये इक्वल टू होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। अगर 2 डिग्री का पोलिनोमियल तो दोनों फैक्टर को गुना कर देंगे, पोलिनोमियल हमको मिल जाएगा। 3 डिग्री का पोलिनोमियल है, तीनों फैक्टर को गुना कर देंगे, पोलिनोमियल मिल जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ से क्या देख रहे हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या है, x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। इसको लिखेंगे ax स्क्वायर या प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस अल्फा x माइनस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, इस दोनों को गुना कर दिए, मल्टीप्लिकेशन। अब यह हुआ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस, अगर अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉमन ले लिए तो ये अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, x जो है वो कॉमन है तो माइनस x कॉमन ले लिए तो अल्फा प्लस बीटा आ गया प्लस अल्फा इंटू, ये हो गया। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे हम दोनों को, कंपेयरिंग बोथ साइड। अगर दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो a इक्वल्स टू 1 हुआ, यहाँ पे a है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं तो 1 हुआ, यहाँ पे b के जगह हुआ माइनस अल्फा प्लस बीटा, और c के जगह क्या हुआ, अल्फा इंटू बीटा। तो b के जगह माइनस अल्फा इंटू बीटा हुआ, तो आगे हम लोग इसको फर्दर लिखते हैं, आगे हम लोग लिखते हैं b की जगह अगर माइनस अल्फा प्लस बीटा है तो माइनस b की जगह क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस, तो माइनस b की जगह क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। c की जगह अल्फा इंटू बीटा है ही और a की जगह 1 है ही, तो यहाँ से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बट्टा 1 बराबर अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस b और 1 किसका वैल्यू, a का वैल्यू। तो यहाँ से अल्फा किसी भी चीज को 1 से डिवाइड करेंगे तो वही रह जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ से क्या पता चला, सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू माइनस b बाई, ये पता चला कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है तो उसके जीरोज का सम जो होगा वो माइनस b बाई ए होगा, अगर वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। और ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा चीज ऐसे लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा बाई 1 बराबर c बाई ए, ऐसे लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई, अल्फा और बीटा c है, अल्फा इंटू बीटा c है और a की जगह 1 है, ऐसे लिख सकते हैं। तो अल्फा बीटा हो गया c बाई ए, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल्स टू c बाई, ऐसे हो गया। तो ये 2 डिग्री पोलिनोमियल का हुआ। और तो इस पे एक एग्जांपल हम लोग देखें, एग्जांपल देखते हैं, डिस्कस करते हैं। अगर बोलेगा, पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, पहला एग्जांपल, फाइंड द सम ऑफ zeros, find the sum of zeros and product of zeros of given quadratic equation। दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, हाँ सॉरी माइनस 4, तो ये निकालना, तो इसका निकालना, तो क्या हो जाएगा, वो होगा
सम ऑफ जीरो मान लीजिए इसका अल्फा बीटा जीरो है तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी बाई ए। इसमें ए कितना हुआ, इसमें ए नहीं कुछ है तो कांस्टेंट 1 है। बी हो गया -5 साइन के साथ लिखेंगे, और सी जो हो गया वो +4 हुआ तो सीधा 4 लिख सकते हैं। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस बी बाई ए, तो माइनस -5 बाई ए1 दैट इज 5। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा सी बाई ए 4/1। ये हो गया सम ऑफ जीरोज और ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ऐसे निकाल सकते हैं। या फिर अगर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है तब बोलेगा पॉलिनोमियल निकालने के लिए फाइंड द क्वाड्रेटिक polynomial having sum of zeros 3 and product of zeros -2। ये निकाला तो हम कैसे निकालेंगे, सम ऑफ जीरो दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ, अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ -2 दिया हुआ। आराम से निकालेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा जनरल इक्वेशन होगा। अगर जीरो सम ऑफ जीरो जी हो गया सम ऑफ जीरोज और ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ दिया हुआ है। सम ऑफ जीरो कितना दिया हुआ है 3 तो -3x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो 2 दिया। सम ऑफ जीरो -3 दिया हुआ, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो -3 दिया। हाँ तो इस हिसाब से हम लोग बना सकते हैं। ये पॉलिनोमियल हमारा हो गया। अब क्या अगला एक क्वेश्चन है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इफ अल्फा कॉमा बीटा आर zeros of polynomial x² minus 4x plus 3, then find the value of x is alpha square plus beta square। ये निकालना हम लोग को। तो हम लोग जानते हैं कि x² प्लस bx प्लस c वो क्या दिया हुआ है x² माइनस 4x प्लस 3। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो a कितना हुआ 1 हुआ, b कितना हुआ -4 हुआ, c कितना हुआ 3 हुआ। तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो होगा -b/a दैट इज -4/1 दैट इज 4/1। ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो हुआ अल्फा इंटू बीटा हुआ वो हो गया c/a दैट इज 3/1। ये हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास निकल गया 4, अल्फा इंटू बीटा हो गया 3, और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये पता हमको, ये पता डालेंगे ये निकल जाएगा। अल्फा प्लस बीटा 4 दिया तो 4 का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ 3 तो 16 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 6। तो यहाँ से हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 6 दैट इज 10। तो यहाँ से ये आंसर निकल जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरो से रिलेटेड जितने भी चीज होंगे उसको डिस्कस करेंगे, कर लिया अभी। और बाकी जो कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। और बाकी जो प्रॉब्लम्स होंगे वो आप डाल सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको भेज दिया जाएगा। सो थैंक्स लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो लेक्चर में अभी हम लोग 3 डिग्री क्यूबिक पॉलिनोमियल का